दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को मुजफ्फरपुर दौरे के दौरान विपक्ष पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता ने गुंडाराज और अराजकता का दौर देखा है, इसलिए आज लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में विकास की रफ्तार तेज हुई है और जनता विकास तथा सुशासन के आधार पर एनडीए के साथ खड़ी है। मुजफ्फरपुर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को मुजफ्फरपुर जिले को 1047 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने मुजफ्फरपुर के एमआईटी कॉलेज में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता विकसित बिहार से होकर गुजरता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक दो शहरों में पटना के कंकड़बाग की तर्ज पर सैटेलाइट सिटी विकसित करेगी, जिससे शहरी विकास को नई गति मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को मुजफ्फरपुर जिले को 1047 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने मुजफ्फरपुर के एमआईटी कॉलेज में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता विकसित बिहार से होकर गुजरता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 12 शहरों में पटना के कंकड़बाग की तर्ज पर सैटेलाइट सिटी विकसित करेगी, जिससे शहरी विकास को नई गति मिलेगी। बिहार सरकार अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ी जीविका दीदियों को पंचायतों में सूदाबूद देगी। इसके लिए सभी 8053 पंचायतों में बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन एवं जीविका के बीच करार होगा। पहल से रोजगार सृजन होगा। इसके लिए महिलाओं को 60,000 रुपए सरकार देगी। वहीं जीविका दीदियों को 15,000 रुपए अंशदान पूंजी लगानी होगी। वर्तमान में करीब 13 लाख से भी अधिक जीविका समूह हैं। इन समूहों से 1,81,00,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। राज्य सरकार ने इन महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ दिया है। बिहार में मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को चिलचिलाती धूप और उमस से बड़ी राहत दी है। पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में हुई मूसलाधार बारिश ने पिछले कई दिनों के गर्मी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मौसम विभाग के अनुसार बादलों ने एक ही दिन में 3 दिनों के बराबर पानी बरसा दिया है, जिससे न सिर्फ आम जनता को सुकून मिला है, बल्कि धान की रोपनी की आस लगाए बैठे किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। आज यानी 12 जुलाई को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं एनडीए के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान एनडीए नेताओं ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नीरज कुमार सिन्हा को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि एनडीए पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा तथा बांकीपुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करेगा। बेगूसराय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि बांकीपुर में कोई उम्मीदवार न मिलने के बाद वे खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले विदेशी सम्मानों पर भी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को बिहार के बेगूसराय में मीडिया से बात करते हुए कहा, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर शब्दों का जाल बुनते हैं। उनकी पार्टी जनसुराज पर आरोप रहा है कि उसने पूरे बिहार में पैसे लेकर टिकट बांट का काम किया। चुनाव में एक भी प्रत्याशी की जमानत नहीं बची। पटना बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ एनडीए के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आगामी उपचुनाव को लेकर उनका मार्गदर्शन और जीत के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। बिहार के बिक्रम विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। क्षेत्र के लोगों को बेहतर आपातकालीन इलाज मुहैया कराने के लिए 9 करोड़ 64 लाख रुपए की भारी हाइफन भरकम लागत से अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है।
स्थानीय विधायक सिद्धार्थ सौरभ के विशेष प्रयासों से बन रहा यह 3 मंजिला जीदू अस्पताल अब अपने अंतिम चरण में है और अगले 1.5 महीने के भीतर इसके पूरी तरह तैयार होकर चालू होने की उम्मीद है। इस अस्पताल के शुरू होने से बिक्रम और आसपास के ग्रामीण इलाकों के लाखों लोगों को आपातकालीन चिकित्सा के लिए पटना नहीं भागना पड़ेगा। पटना आज ऊर्जा सचिव एवं अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड अजय यादव भाप्रसे ने पटना जिला के मसौढ़ी के हसनपुरा ग्राम ढिबरा पंचायत के हसनपुरा ग्राम एवं आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगाए जा रहे कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सोलर पैनलों की स्थापना और उनकी कार्यप्रणाली की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। बांका स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 596 भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए सरकारी जमीन का पर्चा दिया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर अभियान को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद जिला प्रशासन ने सभी अंचलों में पात्र भूमिहीन परिवारों की सूची के सत्यापन और लंबित मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार विशेष अभियान के तहत भूमिहीन परिवारों को जमीन बंदोबस्ती का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए अभियान बसेरा 2 के माध्यम से पात्र लाभुकों की पहचान की जा रही है। पटना बिहार में पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में राज्य सरकार ने पहली बार मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित मसौदे पर मुहर लगी हुई है। इस योजना के तहत प्रदेश के 16 जिलों के 34 प्रमुख पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है। योजना के तहत देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को होटलों के बजाय बिहारी परिवारों के घरों में ठहरने का अवसर मिलेगा। इससे पर्यटक बिहार की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक खानपान और आत्मीय आतिथ्य का अनुभव कर सकेंगे। वहीं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। बिहार के समस्तीपुर जिले में प्राचीन धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। खानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध ऐतिहासिक 24 अवतार धाम चकोटी मठ को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। शनिवार की देर रात अज्ञात शातिर चोरों ने मंदिर परिसर में घुसकर वहां स्थापित करीब 200 वर्ष पुरानी भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की बहुमूल्य अष्टधातु की मूर्तियां चोरी कर ली। इस बड़ी वारदात के बाद से पूरे क्षेत्र के श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश और हड़कंप का माहौल है। पटना बिहार में पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में राज्य सरकार ने पहली बार मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित मसौदे पर मुहर लगी हुई है। इस योजना के तहत प्रदेश के 16 जिलों के 34 प्रमुख पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है। योजना के तहत देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को होटलों के बजाय बिहारी परिवारों के घरों में ठहरने का अवसर मिलेगा। इससे पर्यटक बिहार की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक खानपान और आत्मीय आतिथ्य का अनुभव कर सकेंगे। वहीं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सुपौल नेपाल के तराई क्षेत्रों और कोसी नदी के मुख्य जलग्रहण कैचमेंट इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब दिखने लगा है। इसके कारण कोसी बराज से पानी के डिस्चार्ज में लगातार तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। रविवार 12 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे के आंकड़ों के अनुसार कोसी बराज से छोड़ा जाने वाला कुल जलस्राव बढ़कर 1,36,200 क्यूसेक के पार पहुंच गया है। नदी का यह बढ़ता रुख तटीय इलाकों के लिए चेतावनी का संकेत है। बिहार के पूर्णिया जिले से बंधुआ मजदूरी और मानवीय क्रूरता का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां कस्बा थाना पुलिस ने आखिरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्णिया सदर 2 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार ने आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी ठेकेदार गुडलक को जीएनगंज इलाके से दबोचा गया है। गुडलक पर आरोप है कि उसने कस्बा थाना क्षेत्र के लगभग 40 गरीब मजदूरों को बहला फुसलाकर आंध्र प्रदेश ले गया और वहां उन्हें बंधक बनाकर जबरन जानलेवा परिस्थितियों में काम कराया। सुपौल मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा रविवार को सुपौल अनुमंडल में पूरी तरह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हो गई। जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से परीक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। सभी 6 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों, मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मुस्तैद रहा। परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पूर्व सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच और सघन तलाशी ली गई।
मुजफ्फरपुर जिले के पुलिस लाइन मैदान में रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा का आगमन हुआ। इस अवसर पर राज्य के पूर्व मंत्री सह कांटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजीत कुमार ने सभी शीर्ष नेताओं का अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर गर्मजोशी के साथ ससम्मान स्वागत किया। इस दौरान प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों के कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। बिहार के गया स्थित बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपाड परिसर में आयोजित बिहार विधानसभा के सदस्यों का 2 दिवसीय प्रबोधन ओरिएंटेशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस विशेष प्रशिक्षण के समापन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, उत्तर प्रदेश के सांसद जगदम्बिका पाल और बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शिरकत की। सभी वरिष्ठ नेताओं ने नवनिर्वाचित और युवा विधायकों को बेहतर जनसेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और राज्य के समग्र विकास के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का संदेश दिया। गायजी बिहार के गया स्थित बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपाड परिसर में आयोजित बिहार विधानसभा के सदस्यों का 2 दिवसीय प्रबोधन ओरिएंटेशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस विशेष प्रशिक्षण के समापन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, उत्तर प्रदेश के सांसद जगदम्बिका पाल और बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शिरकत की। सभी वरिष्ठ नेताओं ने नवनिर्वाचित और युवा विधायकों को बेहतर जनसेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और राज्य के समग्र विकास के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का संदेश दिया। गायजी बिहार के गया जिले की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए जिला स्तर के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल कुख्यात बदमाश टिंकू सिंह को धर दबोचा है। मुफस्सिल थाना की पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर परैया थाना क्षेत्र में घेराबंदी कर इस शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस ने टिंकू सिंह की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का नकद इनाम भी घोषित कर रखा था, जो लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। सुपौल जिले में रोटरी क्लब ऑफ सुपौल ने अपने नए सत्र की शुरुआत एक बेहद ही अनूठी और संवेदनशील पहल के साथ की है। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए क्लब ने बेजुबान जानवरों, खासकर आवारा कुत्तों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आवारा कुत्तों को रैबीज जैसी जानलेवा बीमारी से बचाना है, ताकि पशुओं के साथ इंसानों की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बिहार में औद्योगिक निवेश को लेकर बड़ी उपलब्धि सामने आई है। अंपेरा लाइफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने पटना के बेहटा स्थित सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में अत्याधुनिक फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 5,600 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इसे बिहार के इतिहास में किसी एक निजी कंपनी द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है। इस परियोजना को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी से मंजूरी मिल चुकी है। अगर आप ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर करने के लिए मोबाइल पर आए टिकट का स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पर भेजी गई कॉपी दिखाकर यात्रा करते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। भारतीय रेलवे ने अनारक्षित डिजिटल टिकट को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब टिकट जांच के दौरान केवल रेल वन ऐप में मौजूद ओरिजिनल डिजिटल टिकट ही मान्य होगा। स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप पर भेजा गया टिकट, फोटो या पीडीएफ कॉपी दिखाने पर टिकट अमान्य माना जाएगा और यात्री पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गायजी बिहार के गया जी शहर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक साधारण ई रिक्शा चालक के बैंक खाते में अचानक अरबों रुपए आ गए। डेल्हा थाना क्षेत्र के बागेश्वरी मोहल्ले के रहने वाले शिव कुमार पटेल के मोबाइल पर जब बैंक का मैसेज आया तो उसमें उपलब्ध शेष राशि अवेलेबल बैलेंस 7,59,51,951 रुपए और 16 पैसे दिखा रहा था। इतनी बड़ी रकम देखकर न सिर्फ खाताधारक का दिमाग हिल गया, बल्कि पूरे मोहल्ले और घर में इस बात की चर्चा आग की तरह फैल गई। पटना जंक्शन के पास से अगवा किए गए कारोबारी बंटी यादव की हत्या के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में तेजस्वी ने सवाल उठाया कि बेगुनाहों का फर्जी एनकाउंटर कराने वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शराब माफियाओं, सेक्स रैकेट चलाने वालों और अपराधियों के गिरोह से डरते क्यों हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के संरक्षण में अपराधी बेखौफ होकर गैर कानूनी गतिविधियां चला रहे हैं और सरकार उन पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचाने में लगी है। गोपालगंज अवर निरीक्षक मद्य निषेध प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा का ऐसा कड़ा पहरा बिठाया है कि परीक्षा में सेंधमारी की साजिश रचने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है।
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कदाचार या किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून व्यवस्था को लेकर विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है। रविवार को होने वाली परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिले के 4 प्रमुख परीक्षा केंद्रों को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। SS बालिका उच्च विद्यालय, VM इंटर स्कूल, MM उर्दू उच्च विद्यालय और DAV उच्च विद्यालय में परीक्षार्थियों की कड़ी जांच के बाद ही प्रवेश मिलेगा। बांकीपुर। बिहार की राजनीति में कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनका महत्व केवल चुनावी जीत तक सीमित नहीं रहता। पटना की बांकीपुर विधानसभा, पहले पटना पश्चिम, ऐसी ही एक सीट है। पिछले 6 दशक का इतिहास गवाह है कि यहां से चुनाव जीतने वाले नेताओं का राजनीतिक कद लगातार बढ़ा है। किसी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया तो कोई राष्ट्रीय राजनीति के शीर्ष तक पहुंच गया। यही वजह है कि 2026 का बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति की अगली दिशा तय करने वाला मुकाबला माना जा रहा है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने पहली बड़ी चुनावी परीक्षा में ही पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार चयन को लेकर पैदा हुए विवादों ने भाजपा की संगठनात्मक रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे नितिन नवीन के नेतृत्व की पहली बड़ी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में टिकट वितरण के फैसलों ने पार्टी के भीतर असंतोष को खुलकर सामने ला दिया है। शिवहर। लंबे इंतजार के बाद शिवहर जिले के छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। 15 जुलाई से जिले के 3 नए डिग्री कॉलेजों का विधिवत शुभारंभ होने जा रहा है। जिलाधिकारी प्रतिभा रानी की पहल और लगातार मॉनिटरिंग के बाद उद्घाटन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के प्रभारी मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में इन शिक्षण संस्थानों का उद्घाटन करेंगे। ये पहल पूरे बिहार में एक साथ शुरू हो रहे 211 नए डिग्री कॉलेजों के अभियान का हिस्सा है। राजधानी पटना के राजेंद्र नगर रेलवे यार्ड कोचिंग कॉम्प्लेक्स में रविवार सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने यार्ड के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। धुएं का घना गुबार दूर दूर तक दिखाई देने लगा और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तथा अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया है। पिछली बार चुनाव हारने के बावजूद उन्हें दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। रेखा वैश्य समाज से आती हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनने के बाद नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा है, जबकि जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। 3 प्रमुख उम्मीदवारों के बीच मुकाबले ने इस सीट को बेहद दिलचस्प बना दिया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने शनिवार को बालिका उच्च विद्यालय बांकीपुर स्थित डिस्पैच सेंटर और AN कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मानसून और संभावित बारिश को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं, ताकि मतदान प्रक्रिया और मतगणना के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। नवादा। जिले के डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय 2 विद्यालय रजौली से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। शनिवार को विद्यालय के कई छात्र अचानक स्कूल ड्रेस में समाहरणालय पहुंच गए और ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर समेत 2 अन्य शिक्षकों के खिलाफ जिला प्रशासन को शिकायत सौंपी। छात्रों ने आरोप लगाया कि विद्यालय में शिकायत करने पर उनके साथ जातिसूचक, गाली गलौज, दुर्व्यवहार और भेदभाव किया जाता है। छात्रों ने जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर से मुलाकात कर लिखित आवेदन दिया। उनका कहना है कि जब भी वे मेस के भोजन की गुणवत्ता, छात्रावास की व्यवस्था या अन्य समस्याओं को लेकर BWO से शिकायत करते हैं, तो उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें कथित तौर पर अपमानित किया जाता है। छात्रों का आरोप है कि उनसे जातिसूचक शब्द कहे जाते हैं और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। बिहार सरकार ने 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए संपत्ति निबंधन प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब बुजुर्गों को जमीन, प्लॉट या फ्लैट का निबंधन कराने के लिए निबंधन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे घर बैठे ही पूरी प्रक्रिया पूरी करा सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को हाजीपुर निबंधन कार्यालय से इस नई डिजिटल सुविधा का शुभारंभ किया। यह पहल 7 निश्चय 3 के तहत असब का सम्मान, जीवन आसान कार्यक्रम का हिस्सा है।
बिहार सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त बनाने की कवायद के तहत रविवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 7 आईएएस और बिहार प्रशासनिक सेवा बीएएस के 45 अधिकारियों का तबादला कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस तबादले को शासन प्रशासन में नई रफ्तार देने और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कई अहम विभागों के अपर सचिव, एसडीओ, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता और जिला परिवहन पदाधिकारियों की तैनाती में व्यापक बदलाव किया गया है। मानसून ने एक बार फिर जोरदार दस्तक देकर अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है और आसमान पर घने बादलों का डेरा जमने से कई इलाकों में बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने 8 यानी सोमवार को राज्य के 27 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को एहतियात बरतने की नसीहत दी है। विभाग के मुताबिक कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। बिशुनपुर उपवितरणी सिंचाई परियोजना पर काम तेज कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने शनिवार को परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने स्पष्ट कहा कि यह परियोजना जिले के हजारों किसानों के हित से जुड़ी है, इसलिए इसके निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। 131.54 करोड़ की लागत से पूरी होगी सह सिंचाई योजना। उन्होंने सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराने का निर्देश दिया। साथ ही परियोजना के प्रत्येक चरण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया। पटना, बिहार की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल मानी जा रही बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए रविवार 13 जुलाई को नामांकन का अंतिम दिन है। भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि नामांकन से ठीक पहले भाजपा लगातार 2 विवादों के कारण विपक्ष के निशाने पर है। पहले पार्टी को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा और फिर नए प्रत्याशी के बायोडेटा में संशोधन करना पड़ा। भागलपुर, बिहार के सिल्क सिटी भागलपुर को महानगरों की तर्ज पर व्यवस्थित और बेहद आधुनिक बनाने के लिए एक ऐतिहासिक विकास योजना को हरी झंडी मिल गई है। शहरी क्षेत्र में विकास की रफ्तार को सुपरफास्ट करने के लिए सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत भागलपुर नगर निगम के करीब 58 बड़े प्रस्तावों को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। इस महायोजना की आधिकारिक सूचना मिलते ही निगम प्रशासन ने 3,200 करोड़ रुपए की इस भारी भरकम योजना के जमीनी क्रियान्वयन के लिए युद्धस्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पटना, तेजस्वी यादव फिलहाल विदेश में हैं। बांकीपुर उपचुनाव में राजद बिना कप्तान ही मैदान में है। पार्टी प्रत्याशी रेखा गुप्ता का प्रचार अभी भगवान भरोसे चल रहा है। अपने दम पर वे जो कर सकती है कर रही हैं। करबिगहिया मोहल्ला बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। राजद अब करबिगहिया के व्यवसायी बंटी यादव हत्याकांड को बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का वास्ता देकर यादव और अन्य वोटरों को एकजुट करने की योजना बन रही है। लेकिन तेजस्वी तो विदेश में हैं। वे अभी पटना में रहते तो राजद का पलड़ा भारी हो गया होता। वे अभी पटना आ भी नहीं रहे। खबरों के मुताबिक वे 24 जुलाई को पटना लौट रहे हैं। फिलहाल राजद को तेजस्वी की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। पटना, जदयू के नए संगठन के पदाधिकारियों को लेकर तो कई तरफ के आरोप लगते रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर में यह कहा जा रहा है कि इस पूरी सूची पर नीतीश कुमार की छाप नहीं दिख रही है। और तो और, पार्टी का पक्ष रखना या किसी मुद्दे पर पार्टी का विचार रखना या फिर किसी बुरी परिस्थितियों का बचाव करने को जो प्रवक्ताओं की टीम बनाई गई है, उसमें लव और कुश समीकरण ही गायब हैं। चलिए जानते हैं कि प्रवक्ताओं के चयन में कौन किस पर भारी पड़ा है। पटना, बिहार की राजधानी पटना का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र सोमवार को पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नजर आया। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पीके के नामांकन के दौरान समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ा, जिससे पूरा इलाका पीले झंडों और बैनरों से पट गया। लेकिन इस भव्य पदयात्रा में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात एक पोस्टर की मौजूदगी रही। पटना, बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पर्चा दाखिल किया। प्रशांत किशोर ने नामांकन दाखिल करने के दौरान उनकी पत्नी डॉ. जाह्नवी दास भी निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंची। निर्वाचन कार्यालय पहुंची असम की रहने वाली डॉ. जाह्नवी दास की एक मुस्कान से पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया। डॉ.
जाह्नवी दास ने निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर अभिवादन किया, लेकिन मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। हालांकि जाह्नवी दास के अपने निकट देखकर कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। बताया जाता है कि प्रशांत किशोर और जाह्नवी दास की मुलाकात पहली बार संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य कार्यक्रम में हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं और फिर दोनों ने शादी कर। भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नारायणपुर पंचायत में किसानों को सिंचाई के दौरान बिजली की समस्या से राहत दिलाने के लिए नया बिजली ट्रांसफार्मर लगाया गया है। यह कार्य पंचायत के उप मुखिया निशांत उपाध्याय की पहल पर पूरा किया गया। स्थानीय किसानों का कहना है कि लंबे समय से उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही थी। बिजली की कमी के कारण खेतों की सिंचाई समय पर नहीं हो पाती थी, जिससे खेती किसानी पर असर पड़ रहा था। किसानों को बार बार इस समस्या का सामना करना पड़ता था और उन्हें काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता था। पटना जनता दल यूनाइटेड से निष्कासित नेता अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह के समर्थन में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह खुलकर सामने आ गए हैं। अनंत सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक बड़ा बयान देते हुए जेडीयू शीर्ष नेतृत्व से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। छोटू सिंह का पुरजोर बचाव करते हुए विधायक ने कहा कि पार्टी को चाहिए कि वह अपने निष्कासन के आदेश को तुरंत वापस ले। उन्होंने दलील दी कि यदि छोटू सिंह से कोई भूल हो भी गई है तो उसे पहली गलती मानकर माफ कर दिया जाना चाहिए। सीधे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना कहीं से भी उचित नहीं है। राजधानी पटना में ऑटो सवार अपराधियों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पटना सिटी के अगमकुआं और बाईपास थाना क्षेत्र में बदमाशों ने 2 अलग अलग यात्रियों से 80,000 रुपया कैश और 2 लाख रुपया की सोने की चेन लूट ली। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच में जुटी है। राजधानी पटना में ऑटो सवार उचक्कों और झपटमारों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पटना सिटी इलाके में बदमाशों ने ऑटो में सफर कर रहे 2 अलग अलग यात्रियों को अपना निशाना बनाया। इन वारदातों में अपराधियों ने एक पीड़ित से इलाज के लिए रखे 80,000 रुपया कैश और दूसरे यात्री से करीब 2 लाख रुपया मूल्य की सोने की चेन उड़ा ली। दोनों ही मामलों में पीड़ितों द्वारा संबंधित थानों में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पटना बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेता शिशिर साहू ने पार्टी उम्मीदवार नीरज सिन्हा की प्रचंड जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर क्षेत्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा किए गए अभूतपूर्व विकास कार्यों की वजह से स्थानीय जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह बना हुआ है। उन्होंने भरोसा जताया कि नीरज सिन्हा जीत के बाद नितिन नवीन के इन विकास प्रयासों को लगातार आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पटना हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बांकीपुर की जनता लोकतंत्र का महापर्व मना रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष के मुख्य नेता विदेश भ्रमण का आनंद ले रहे हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय जनता के बीच रहने का साहस इनमें नहीं है, लेकिन चुनावी परिणाम आने के बाद ईवीएम, चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने की इनकी पूरी तैयारी है। यही इनकी राजनीति का स्थायी चरित्र बन चुका है। सुपौल नेपाल के तराई क्षेत्रों सहित कोसी नदी के जलग्रहण कैचमेंट इलाकों में हो रही लगातार बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। सोमवार की शाम कोसी बराज से पानी का डिस्चार्ज तेजी से बढ़ते हुए 1.72 लाख क्यूसेक के पार दर्ज किया गया। जल संसाधन विभाग के अनुसार बराज से छोड़ा गया पानी फिलहाल स्थिर अवस्था में है, लेकिन नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एहतियात बरती जा रही है। मोतिहारी बिहार सरकार अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और आम जनता को सुलभ सुविधाएं देने के लिए लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मोतिहारी जिले के पहाड़पुर अंचल से सामने आया है, जहां अंचल के बड़े अधिकारियों ने नियम कानूनों को ताक पर रखकर सरकार की कीमती जमीन का ही दाखिल खारिज कर दिया। इस बड़े कारनामे से जुड़े सरकारी दस्तावेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। कटिहार केंद्रीय और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों तथा कटिहार पुलिस की एक संयुक्त टीम ने एक बड़े देश विरोधी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पाकिस्तानी आतंकवादी गिरोह के एक मुख्य लाइनर को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मूसापुर से मोहम्मद अहद नाम के एक संदिग्ध को दबोचा है। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद सीमांचल समेत पूरे बिहार के सुरक्षा महकमे में हलचल तेज हो गई है।